आज बात करेंगे, कल हम बात कर रहे थे हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो जो कल हम हेलो एल्केन्स पढ़ रहे थे वो था मोनो हेलो एल्केन्स। आज हम बात करेंगे ट्राई हेलो एल्केन्स में, और ट्राई हेलो एल्केन्स में 3 कंपाउंड पाए जाते हैं, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। तो आज हम बात करेंगे क्लोरोफॉर्म की। किसकी बात करेंगे? क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CHCl3, यानी कि कार्बन से 3 हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा अगर रिप्लेस हो जाते हैं तो ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। कितना है क्लोरीन के मॉलिक्यूल? 3। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13 प्लस इसकी 3 से मल्टीपल करेंगे तो 106.5, यानी कि टोटल आ जाएगा 119.5। अगर अब हम इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें, क्या करें? इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें, क्लोरोफॉर्म का जो आईयूपीएसी नेम होता है, कितने हैलोजन लगे हुए हैं? 3। एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन से 3 हैलोजन लगे हुए तो क्या हो जाएगा? 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या नाम हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमेथेन। अब हम बात करेंगे ट्राइक्लोरोमेथेन। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की। इसकी स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अब 4 यानी कि चारों हाइड्रोजन और हेलोजन एटम्स जो होते हैं एकल बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। अगर हम इसका सही स्ट्रक्चर बनाते तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राहेड्रल होता है, बट हम नॉर्मली स्ट्रक्चर इसका दिखा रहे हैं। अब इसके बाद हम इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लुईस स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो लुईस स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? इन सभी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दिखाएंगे, डोनेट करेंगे, मतलब क्या करेंगे? उन्हें हम डिटरमाइन करेंगे। अब देखो आप क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो इसे हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं? क्रॉस से डिनोट किए दे रहे हैं। इसके बाद हम एक क्लोरीन यहाँ पे लगा देते हैं, इसमें जो होते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से शो करेंगे। इधर हाइड्रोजन हमने लगा रखा है तो इसके भी इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो करेंगे। इधर क्लोरीन लगेगा तो क्लोरीन के हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? डॉट से शो करेंगे, जो क्या होगा? जिनकी संख्या, जिन नंबर कितने होते हैं आटोम मोस्ट शेल में? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे? मिनिमम वैलेंसी हमारी क्या होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन रूल? 2। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से क्या करता है? कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्लोरीन ऑक्सीजन से कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हुए क्या करता है? ऑर्डिनरी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार ये क्लोरीन भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये क्लोरीन भी करेगा। अब कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। वैलेंसी कितने पे कंप्लीट होती है? 8 पे कंप्लीट होती है। तो कार्बन क्या करेगा? इन सभी एलिमेंट से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? जो है शेयरिंग कर लेगा। जब सभी से 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा तो कार्बन की ऑक्टेट रूल क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी, जिस कारण उसकी जो है वैलेंसी क्या हो जाएगी? इनर्ट गैस के बराबर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे क्लोरोफॉर्म के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। किसकी? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब क्लोरोफॉर्म को हम बनाएंगे कैसे, क्लोरोफॉर्म का हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इस बारे में अब बात करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए कई प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाय या फ्रॉम एल्कोहल। क्या करेंगे? एल्कोहल से हम क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करेंगे। तो एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हम 2 प्रोसीजर से कर सकते हैं। एक
प्रोसीजर होती है हैलोजिनेशन, और एक होता है बाई जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम एथिल एल्कोहल लेंगे। क्या करेंगे, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल हम क्या करेंगे, एथिल एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण कराएंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे। एथिल एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब कभी भी हम करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में जो हमें कंपाउंड प्राप्त होता है वो कंपाउंड एल्डिहाइड का होता है। मींस OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है CHO में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में, यानी कि 2 कार्बन का हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड फॉर्म हो गया। अब एसिटल्डिहाइड के ऊपर हम क्या करेंगे, CH3CHO के ऊपर हम क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे। क्या करेंगे, क्लोरीन की। ये जो क्लोरीन होता है ये बीटा कार्बन पे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, मतलब इस कार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन्स को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो इन हाइड्रोजन्स को हम इस तरह से दिखा देते हैं, जो क्या आप देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये कार्बन की ओर क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने के बाद जो है कार्बन के ऊपर पार्शियल रूप से निगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल रूप से पॉजिटिव चार्ज आएगा। इन दोनों में वैलेंसी क्या है, एक दूसरे के समान है। एक दूसरे की वैलेंसी क्या है, समान है। क्यों, क्योंकि सिमिलर एटम है और सिमिलर एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो इन दोनों की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है तो बॉन्ड को हम किधर भी ब्रेक करा सकते हैं। तो इस बॉन्ड को सपोज दैट हमने इस क्लोरीन की तरफ ब्रेक कराया, इधर आ जाएगा पार्शियल रूप से निगेटिव और इसके ठीक अपोजिट आ जाएगा पार्शियल रूप से पॉजिटिव। तो ये निगेटिव वाला जो है ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, HCl का फॉर्मेशन कर देगा और ये जो प्लस वाला Cl है ये कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो ये हमारे 2 हाइड्रोजन एटम और हैं ये 2 भी इसी तरह से रिमूव होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। तो 3 करने से क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे 3 एटम क्लोरीन के कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे और कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे और 3 HCl मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। इस कंपाउंड को हम कहते हैं क्लोरल। क्या कहते हैं, इस कंपाउंड का नाम होता है क्लोरल। दैट कंपाउंड इज नोन एज क्लोरल। अब क्या करेंगे, क्लोरल हमें फॉर्म हो जाता है। क्या होता है, क्लोरल हमें फॉर्म हो गया। क्लोरल को फॉर्म करने के बाद हम इसके ऊपर क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी हम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं CaOH। ये हमारा क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। तो अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे आएगा निगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। यहाँ से इस बॉन्ड को हम रिमूव करेंगे, कार्बन की तरफ आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। जब हम 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो हमें यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CHCl3 और प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca फॉर्म होगा। ये कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा, ये फॉर्मेट हो गया और कैल्शियम से लगा हुआ है तो कैल्शियम फॉर्मेट नेम हो जाएगा। इस कंपाउंड के बारे में हम ऊपर ही बता चुके हैं कि इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं और इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट। क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट। क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब हम तो अगर इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि एल्कोहल को हम क्या करते हैं, फर्स्ट एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड to form acetaldehyde. Acetaldehyde react with chlorine molecule to form chloral. Chloral react with calcium hydroxide to form chloroform and calcium formate. क्या बताएंगे कि एथिल एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। प्राप्त एसिटाल्डिहाइड को क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराने पे हमें क्या होता है, कराते हैं, जिससे हमें क्या होता है, क्लोरल प्राप्त होता है। क्लोरल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। अब इसी प्रकार अगर हम फ्रॉम एसीटोन ले,
क्या ले लें, फ्रॉम एसीटोन। एसीटोन हमारा क्या होता है, एसीटोन हमारा एक कीटोनिक ग्रुप कंपाउंड होता है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों ओर CH3 पाए जाते हैं। ये हमारा जैसे कार्बोनिल ग्रुप होता है, इस कार्बोनिल ग्रुप के अगर हम दोनों ओर CH3 लगा देते हैं, क्या करते हैं, CH3 लगा देंगे तो ये हमारा जो कंपाउंड बन जाता है, इस कंपाउंड का नाम होता है एसीटोन। क्या होता है, एसीटोन। एसीटोन पर क्या करेंगे, एसीटोन पर हम क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स की हम रिएक्ट कर देंगे सिमिलर इसी तरह से, चाहे इस कार्बन पे करा दें चाहे इस कार्बन पे करा दें, और हमें बन जाएगा CCl3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोएसीटोन। क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोएसीटोन प्लस 3HCl। क्या हो जाएगा, 3HCl। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, जब हमें ट्राइक्लोरोएसीटोन प्राप्त हो जाएगा, इस ट्राइक्लोरोएसीटोन पर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्ट करा देंगे। किसकी रिएक्ट करा देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्ट करा देंगे। सिमिलर इसी तरह से करा देंगे, तो यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके भी हम 2 मॉलिक्यूल कर देंगे। जब हम इसके 2 मॉलिक्यूल कर देंगे तो ये यहाँ से और हाइड्रोजन मिलकर क्या करेगा, CHCl3 बना देगा, और पूरा कंपाउंड जो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CHCl3 करेगा और बन जाएगा हमारा CH3COO का होल ट्वाइस Ca, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। कल हमने बताया था CH3COO समूह को क्या कहते हैं, एसीटेट समूह कहते हैं। कैल्शियम लगा हुआ है तो क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। क्लियर है, ठीक है। ये हम क्या है, एल्कोहल से ये फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एसीटोन से। प्रोसीजर क्या है, सिमिलर है। कभी कभी इस इक्वेशन को क्या कर देता है, पूछ देता है कि फ्रॉम सेकेंडरी एल्कोहल। तो सेकेंडरी एल्कोहल का जब भी हम ऑक्सीकरण कराएंगे, क्या करेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो फर्स्ट स्टेप में हमें कंपाउंड प्राप्त होता है एसीटोन। क्या होता है, एसीटोन प्राप्त होता है, जिसके बाद हम फर्दर इस इक्वेशन को दिखा सकते हैं, तो हमें क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम पूछता है एग्जाम में कि हाउ टू प्रिपेयर दैट सेकेंडरी अल्कोहल टू क्लोरोफॉर्म, क्या करता है, सेकेंडरी अल्कोहल टू क्लोरोफॉर्म। सेकेंडरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करा के एसीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। एसीटोन के फॉर्मेशन के बाद उसका हेलोजिनेशन कर देंगे, हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन करेंगे, क्लोरीनेशन के बाद हम उसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। अब क्लोरोफॉर्म का जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन का जो है, नेक्स्ट मेथड है जिसे नंबर 3 हम दे रहे हैं, हम मेथेन के द्वारा, यानी कि फ्रॉम मेथेन। इसको तो अपने अब करते हैं मेथेन के द्वारा। तो मेथेन के द्वारा देखो क्या करेंगे, मेथेन का फार्मूला हमारा क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4। तो CH4 से हमें क्या करना है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करना है, यानी कि यहाँ पे हमें 3 हाइड्रोजन एटम्स को किसके, 3 हेलोजन एटम्स के द्वारा रिप्लेस करना है। अगर हाइड्रोजन एटम के साथ रिप्लेस हो जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले अपने अकॉर्डिंग हम करते हैं, यहाँ पे हम इसे CH3 और सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल लेते हैं। क्या करते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल लेते हैं। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करा देंगे, इधर आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। इसे हम कार्बन की तरफ ब्रेक करा देंगे, आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद ये जो रिएक्शन होती है, ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होती है। जब सनलाइट की प्रेजेंस में होगी तो ये पॉजिटिव वाला क्लोरीन है, ये इस कार्बन एटम से जुड़ेगा। क्या होगा, इस कार्बन एटम से जुड़ेगा, और ये H का प्लस जो है Cl माइनस के साथ जुड़ के क्या करेगा, HCl को रिमूव कर देगा। मींस पॉजिटिव चार्ज जो क्लोरीन एटम है वो रिएक्ट करेगा कार्बन के निगेटिव पर, और जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो निगेटिव क्लोरीन के जुड़ के HCl का फॉर्मेशन कर देगा। और HCl के फॉर्मेशन जो हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl, यानी कि हम इसे CH3Cl भी पढ़ सकते हैं। दैट्स नेम इज मेथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। क्लियर है, ठीक है, मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। मेथिल क्लोराइड के बाद हम क्या करेंगे, फर्दर इसके ऊपर हम क्लोरीन की
जो है सनलाइट की प्रेजेंस में इक्वेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, फर्दर इसकी हम सनलाइट की प्रेजेंस में जो है क्लोरीनेशन कराएंगे। क्लोरीनेशन कराने के पश्चात क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इस क्लोरीन की तरफ ब्रेक करेगा, इधर आ जाएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला कार्बन बॉन्ड जो है ये कार्बन के एटम ब्रेक करेगा, इधर आ जाएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये H का प्लस फर्दर Cl माइनस के साथ जुड़ के HCl का रिमूव कर देगा, यानी कि दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएंगे हमारे किसके द्वारा, क्लोरीन एटम के द्वारा। अब देखो जो कंपाउंड हमारा बन जाएगा Cl2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H ये बन जाएगा, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। क्लियर है, ये हो गया हमारा डाइक्लोरोमेथेन। अब डाइक्लोरोमेथेन के बाद हम क्या करेंगे, फर्दर इसके ऊपर अगर हम Cl2 की रिएक्शन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये वाला बॉन्ड फर्दर इधर लेकर जाएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, ये भी उसी तरह से रिमूव करेगा। और एक और हाइड्रोजन एटम रिमूव होकर क्या करेगा, HCl का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे हमें कंपाउंड मिल जाएगा CH Cl3, जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर। क्लियर है। अब इसके बाद ये हमें मैथेन से प्राप्त हो गया। अब मैथेन के अलावा अगर हम क्लोरोफॉर्म फॉर्म करने की प्रोसीजर देखते हैं तो फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड से कैसा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो एक नाम से ही अपने आप में डिनोट कर रहा है अपने फार्मूले को। टेट्रा का मतलब चार क्लोरीन एटम लगे होंगे किससे, कार्बन से, तो क्या हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड मींस एक ही कार्बन से चार क्लोरीन एटम लगे होंगे, यानी कि हाइड्रोजन एटम्स ऑलरेडी क्या होंगे, उसमें नहीं पाए जा रहे होंगे। जब हाइड्रोजन एटम्स नहीं पाए जा रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें हमें एक हाइड्रोजन को ऐड करना है। एक हाइड्रोजन को ऐड करने के ये हमारा क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका हम रिडक्शन करा देंगे। क्या करेंगे, रिडक्शन करा देंगे, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा देंगे। तो हाइड्रोजन का जब हम एडिशन करा देंगे तो क्या होगा, हमें HCl रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा। HCl के रिमूव के बाद जो हमें कंपाउंड मिलेगा CHCl3 और प्लस HCl, जो ये कंपाउंड में मिलेगा इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर। क्लोरोफॉर। अब इस कंपाउंड के बाद, इस इक्वेशन के बाद एक इक्वेशन और होती है हैलोजिनेशन। क्या होती है, हैलोजिनेशन। देखो उससे कैसे करते हैं, हम हैलोजिनेशन की हम बात करते हैं तो हैलोजिनेशन में क्या हो जाएगा, हैलोजिनेशन मींस हेलो मतलब एडिशन, हैलोजन प्लस एडिशन मिलकर बनता है हैलोजिनेशन। मतलब हम हैलोजन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब हैलोजन को हम ऐड करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, हैलोजिनेशन। ठीक है, मैथेन में भी पढ़ा था, लेकिन हम बात करते हैं इसमें एल्कोहल कि हम ले लेते हैं CH3 CH2 OH। क्या करेंगे, CH3 CH2 OH। अब CH3 CH2 OH ले लिया हमने, अल्कोहल ले लिया है, तो अल्कोहल को क्या करेंगे, पहले ऑक्सीडाइज करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। और जब हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन कराने के बाद हमें क्या मिलेगा, CH3 CHO प्लस H2। क्या मिलेगा, CH3 CHO प्लस H2। जो CH3 CHO को हम क्या बोलते हैं, एस्टल्डिहाइड। इस एस्टल्डिहाइड के ऊपर हम क्या करेंगे, CH3 CHO प्लस 3 मॉलिक्यूल Cl2 के लेंगे। 3 मॉलिक्यूल Cl2 के लेने के बाद हम क्या करेंगे, CCl3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस 3HCl का फॉर्मेशन करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, हेलो क्या बन जाएगा, क्लोरल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसी क्लोरल के जो हमें फॉर्म हो जाएगा CCl3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस इसके ऊपर हम NaOH की इक्वेशन बनाएंगे। वहां पे हमने क्या किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया था, यहाँ पे क्या कराएंगे, NaOH की इक्वेशन कराएंगे। तो NaOH की जो हम इक्वेशन कराएंगे तो इधर आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। ये इधर ब्रेक करेगा, आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, और हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा CHCl3 प्लस
सॉरी HCOONA, ये हमारा फॉर्मेट ग्रुप है। सोडियम लग गया तो क्या नाम हो जाएगा? सोडियम फॉर्मेट। इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोफॉर्म। और इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम फॉर्मेट। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है हेलोजेंस की वो कंप्लीट होती है।